अब करते हैं इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे आपकी देखो 10th क्लास की बुक में ये मिस प्रिंट है, ये कनकेव मिरर दोबारा लिखा हुआ है, तो कन्वेक्स मिरर लिखना। बच्चे तभी कंफ्यूज होते हैं, कई बार बुक में भी मिस प्रिंट हो जाता है, तो आपको डबल चेक करना चाहिए, गूगल सर्च करो, ठीक है। अब ये देखो इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज बनेगा वो वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगा, और वो ये देखो जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो इमेज बनेगा फोकस पे, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, पैरेलल लाइन जो है फोकस से रिफ्लेक्ट होके निकलती है, तो फोकस पे बनेगा इमेज और बिहाइंड द मिरर। ये बिहाइंड द मिरर इसलिए बनता है क्योंकि कन्वेक्स मिरर में जो रेज हैं वो कन्वर्ज नहीं होती, डाइवर्ज होती हैं। डाइवर्ज मतलब बाहर की तरफ टकरा के बाहर की तरफ आ जाती हैं, और अंदर जो है अपीयर टू मीट, वो लगता है डॉट डॉट करके, जब हम उसको लाइन को प्रोड्यूस करते हैं तो वो लगता है कि फोकस से वो रे आ रही है। तो ये वर्चुअल और इरेक्ट होगा और हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, बहुत छोटा इमेज बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज Between infinity and the pole of mirror. हाँ, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ मिरर। अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो फिर बिटवीन पोल एंड Focus. फोकस ऑफ द मिरर, ये इमेज वहाँ पे बनेगा, ठीक है। और ये भी वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और ये डिमिनिश। ये थोड़ा सा याद रखो कि डिमिनिश ही बनने हैं कन्वेक्स में, ठीक है। थोड़ा इस तरह से, तो सिमिलर पॉइंट और डिफरेंस पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस होते हैं वो याद रख लिया करो, ठीक है बेटे। तो ये टेबल अच्छी तरह कर लोगे, और अपार्ट फ्रॉम द टेबल्स यू शुड रिमेंबर द डायग्राम्स, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रे डायग्राम्स, ठीक है। दीज डायग्राम्स टेल अस where are the position of objects and where their images will be formed.